कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ एग्ज़ाम्स भी आने को है, प्रोफेसर्स की वहाँ पर बहुत ज़रूरत होगी। अगर एडम आपकी बात नहीं सुनती तो क्या आप उनको भी बाइकआउट करेंगे? तो प्रोसीजर फेल्योर है वहाँ पे, फिर हम ड्यूटीज़ भी नहीं देंगे। एडम हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। को आप इसका नाम दे देते हो, these were irregularities, these are not irregularities because आप पल्लू नहीं झाड़ सकते ये कह के कि ये irregularities थे, these were violations, right? They were not irregularities. जैसे फॉलो होना चाहिए था टीचर्स का ये है कि उसमें कमी रही, उसी के कारण ये सारा अगली इंसिडेंट हुआ जिसमें एक टीचर को अपनी जान देनी पड़ी। प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर आज भी जो है जितने भी प्रोफेसर्स हैं बैठे हुए हैं, अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं मौके पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए जो इंचार्ज वाइस चांसलर बनाए गए हैं वो यहाँ पर इनकी बात को रखने के लिए, समझने के लिए पहुँचे हैं। इन्होंने क्या अपनी बात रखी और उन्होंने क्या कहा, पूरी बात इस रिपोर्ट में देखिए। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसको हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं, वो होना चाहिए। नोबडी शुड हैरेस एनीबडी, बट द प्रोसेस शुड बी फॉलोड। प्रोसेस का टोटली फेलियर है सर यहाँ, और एक बंदा उसकी वजह से जाए। मेंटल हेल्थ पे आज भी एनसीईआरटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी जगह जहाँ बंदा कंसल्ट करे? अगर एक काउंसलर कहाँ अपनी बात करे? जहाँ पे कि काउंसलिंग हो प्रॉपर, या तो कोई भी स्ट्रेस में उसकी काउंसलिंग। अगर शायद सर ये आपको सपोज इन्वॉल्व करके पहले नहीं होता जो सबसे बड़ा काउंसलिंग देता था, ये ऑर्डर वो काउंसलिंग देता, वो बंदा है जो केएस में जाके उनको काउंसलिंग करता है, पुलिस वालों की काउंसलिंग करता था। और एक चीज और, अगर इसको कल को आप इसका नाम दे देते हो, these were irregularities, these are not irregularities because आप पल्लू नहीं झाड़ सकते ये कह के कि ये irregularities थे, these were violations, right? They were not irregularities. These were violations which, and you cannot make a violation to something which you are bound to follow. Irregularities डायरेक्शन में हो सकती हैं, पर ला तुम नहीं उसको वायलेट कर सकते। और तुम कह रहे थे ना प्राइमा फेसी जो जब आपने दे दिया केस को दे दिया कैश को, तो कैश के रूल्स एंड रेगुलेशंस देंगे ना, फिर तो ये सारी चीज़ें खत्म होगी। कैश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बड़े क्लियर हैं, 1 2 3 4 लिखा हुआ है इस पर। यूनिवर्सिटी के रूल्स को छोड़ो, आप एक सेंट्रल लेजिस्लेशन को इग्नोर कर रहे हो। हाउ कैन यू डू दैट? आपने तो वायलेशन किसकी करी? एक लॉ की थी सर, और आज अगर इसको अलाउ कर दिया जाएगा, कल ये सबके साथ होगा। It should not happen. किसी के चार लड़के मिलके एक कंप्लेंट करते हैं अपने टीचर जो फेल हो गए, कंप्लेंट करते हैं आप उनको सेक्सुअल। कल को हमने किसी स्टूडेंट को कहीं डांट दिया, कोई करेक्शनल मेजर लिया, हाँ जा सकती है, लिखवाई भी जा सकती है। अब ये तो वो ही बता सकते हैं जो कैश कमेटी में थे, ये हम नहीं डिटरमिन कर सकते, मगर ये ज़रूर है कि सारी सोसाइटी के एस्पर्शंस अब हम पे भी हैं। वीसी साहब को कन्वे करते हैं, अगर कल एक्शन नहीं हुआ देन इट मे कन्वर्ट इनटू द इंडेफिनिट स्ट्राइक। अभी हमने सिर्फ 2 दिन का कहा, प्लीज सी दैट द एक्शन बी इनिशिएटेड। एग्जाम आने वाले, हम नहीं चाहते बच्चों का, हम बच्चों के कोई भी बिल्कुल नुकसान अगेंस्ट नहीं नहीं चाहते। यूएट का भी आपका संडे को एग्जाम है, हम कोई नुकसान नहीं चाहते किसी का भी, बट जो प्रोसीजर फेल्योर है वहाँ पे फिर हम ड्यूटीज़ भी नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी, तो जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो लोग देखें। और यहाँ का ये है कि जो विद इन यूनिवर्सिटी प्रोसीजर जैसे फॉलो होना चाहिए था टीचर्स का, ये है कि उसमें कमी रही, उसी के कारण ये सारा अगली इंसिडेंट हुआ जिसमें एक टीचर को अपनी जान देनी पड़ी। तो वो वाइस चांसलर लेवल पे उसको हैंडल किया जा रहा है। वाइस चांसलर साहब अभी इधर नहीं हैं, तो मैंने इनको सुना और मैंने अश्योर किया कि जितनी भी इनके इश्यूज़ हैं मैं उन तक पास करूँगा। कल वो आ जाएंगे तो कल इनके ऑफिस बेयरर्स की या एग्जेक्टिव की वीसी साहब से मीटिंग होगी, और जिस पे जो इनकी एप्रीहेंशंस हैं और जो इनकी डिमांड है कि ये होना चाहिए, तो
तो ये बीसी साहब के सामने रखेंगे और ही इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लग रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो सामने नज़र आया। ये क्योंकि जब हम कोई किसी बारे में डिसीज़न लेते हैं, देखिए आज जो बात की जा रही है इसलिए की जा रही है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कहूँगा उधर भी प्रोसेस फॉलो हो जाए फिर ही हम किसी नतीजे पे पहुँचें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में यहाँ हम रिएक्शन दे दें तो फिर दूसरी तरफ से प्रोसेस फॉलो ना हो। तो प्रोसेस दोनों तरफ से बराबर का फॉलो हो, दैट विल आई ट्राई टू कन्वे टू दी बीसी साहब। इसके अलावा और भी ऐसे कई केसेस हैं, क्या उन पर भी अब कार्रवाई होनी शुरू होगी या वो भी और मेंटली हैरेस होंगे? मैम ये जो रेगुलर वाइस चांसलर आते हैं वही लेंगे। मैं सिर्फ जितना भी एज ए इंचार्ज पर्सन जो चीज़ें मुझे ध्यान में आई हैं मैं उनको शेयर कर सकता हूँ, बाकी फ़ैसला उन्होंने लेना है। जैसे ही वो कल आ जाते हैं तो वो फैसला। इंचार्ज वाइस चांसलर यहाँ पर आए थे बातचीत करने के लिए आपसे, क्या अभी तक आपने अपनी डिमांड्स रखी हैं और क्या अगर बात नहीं पूरी होती तो क्या आप आगे स्टेप्स ले सकते हैं? मैंने जो आज के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेश फादर उनसे बात की थी और उनको यहाँ बुलाया था कि टीचर्स की बात सुने और उसके लिए वो आए यहाँ पे। उनसे हमने अपनी सारी जो डिमांड्स थी हमारी वो हमने रखी हैं। हमारे जो मेन 2 डिमांड्स हैं, एक तो ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पूरे प्रकरण की, जिसमें ये जांच में निकल के आए कि क्या वजह थी जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। दूसरी डिमांड जो हमने की है वो ये की है कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि ये केस का जो प्रोसेस है वो बड़ा डिफाइंड है और उस डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, चंद्रशेखर जी को नहीं सुना गया और उनको सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत पकड़ा दिया गया। तो वहाँ पे जो फेल्योर हुआ है, प्रोसेस फेल्योर हुआ है, उसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हमने उनके ऑफिशियल पोजीशन से हटाने की बात की है। ये 2 बात की है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये दोनों बातें वो वाइस चांसलर साहब को पहुंचाएंगे, जिनसे हम कल मिलेंगे। नहीं है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये डिमांड्स हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी और बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है? हमने 2 दिन का रखा है प्रोटेस्ट और क्योंकि कल वाइस चांसलर ने आना है तो कल भी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कल करेंगे और उसमें फिर आगे क्या हमारा स्ट्रेटजी होगी वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें एडम के ऊपर हैं कि एडम अगर हमारी मांगों पर ध्यान देती है तो आगे हम उसी तरीके से। एग्जाम्स भी आने को हैं, प्रोफेसर्स की वहाँ पर बहुत ज़रूरत होगी। अगर एडम आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या आप उनको भी बायकॉट करेंगे? देखिए, हम विद्यार्थियों का नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। विद्यार्थी हमारे बहुत ही हमारे बच्चों जैसे हैं और उनका नुकसान हम नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे एक साथी की जान गई है, उसकी मृत्यु हुई है, जिन भी परिस्थितियों में हुई उन परिस्थितियों की जांच करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें ज़रूरी पड़ा कि हाँ एडम हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। 2 दिन की पेन डाउन जो स्ट्राइक है वो लगातार चल रही है, पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनने समझने को तैयार नहीं होती, आगे भी जाने को तैयार है, क्योंकि ये कहा गया बिल्कुल क्लियर कट कि गलती तो हुई है उन कमेटी मेंबर से जिन्होंने ये सब किया है, बिना सुने समझे बात रखी गई है। ये बात कहीं ना कहीं जो इंचार्ज वाइस चांसलर है उस बात को मानते हुए नज़र आए हैं, पर विद्यार्थियों की भी परेशानियां ना बढ़े इसीलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बात समझनी होगी। नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए जो आज सिर्फ 2 दिन के लिए बैठे हैं, अब आपको और भी दिन बैठे हुए नज़र आ सकते हैं, अपना काम छोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अब जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके इस मसले को नहीं बल्कि जितने भी मसले आ रहे हैं उन सब पर बातचीत हो, ताकि जहां जहां यहाँ पर प्रताड़ना हुई है और जो प्रताड़ना की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है उन सब को इंसाफ मिल सके। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दानकार के साथ।